जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 इसके लिए क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए जानते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, भारत सरकार के अधीन ये संस्था है जो नवोदय विद्यालयों को रन करती है पूरे देश में। एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेशन 2022-23 2022-23 शिक्षा सत्र के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसकी विंडो अभी ओपन है। लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ये परीक्षा होनी है। इसका एग्जामिनेशन डेट 30 अप्रैल 2022 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स, इसमें कौन कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं इस परीक्षा में, उनकी स्कूलिंग का ये क्लॉज है। स्टूडेंट्स इन क्लास 5th इन एकेडमिक सेशन 2021-22 जो स्टडिंग है, जो इस वक्त पढ़ रहे हैं क्लास 5th में 2021-22 शिक्षा सत्र में, एंड कंप्लीटिंग द सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स जो सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि जो बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट है चाहे सरकारी है, वो सभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे होने चाहिए, तब वो पात्र उम्मीदवार है। यदि स्कूल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वे पात्र उम्मीदवार नहीं है। और क्या चाहिए, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, वो उसी स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए जिस जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय है। वेयर JNV इज फंक्शनल एंड टू विच कैंडिडेट इज सीकिंग एडमिशन। जैसे यदि शिमला जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो आपकी 5वीं कक्षा की पढ़ाई शिमला जिला के ही किसी सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से हो रही होनी चाहिए। स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ट 3rd and 4th। साथ ही आपने तीसरी और चौथी कक्षाएं भी पास कर रखी हो फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से आपकी तीसरी और चौथी कक्षाएं उत्तीर्ण पास होनी चाहिए। बर्थ रेंज आपका क्या होना चाहिए, बॉर्न बिटवीन 1 मई 2009 टू 30 अप्रैल 2013, 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। इसमें 1 मई 2009 का भी हो सकता है और 30 अप्रैल 2013 का भी हो सकता है। ये बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों दिन का भी हो सकता है और इसके बीच के सभी उम्मीदवार पात्र हैं, एलिजिबल है। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, certificate signed by parent and candidate and verified by the headmaster of school where candidate is studying in class 5th is to be uploaded। अब ऑनलाइन प्रोसेस जो आवेदन का होगा उसमें एक सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा जो पेरेंट्स और कैंडिडेट के हस्ताक्षर जिस पर होंगे, और वो सर्टिफिकेट हेडमास्टर द्वारा वेरीफाई किया गया होगा, जिसमें जहाँ पर बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है उस स्कूल के हेडमास्टर से। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, और इंस्ट्रक्शंस क्या है। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज। ये एक स्टेज का ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी कि जब आप ऑनलाइन विंडो पर जाएंगे तो सिंगल गो में ये सारा फॉर्म भर दिया जाएगा। द रिजर्वेशन टू द OBC कैंडिडेट्स शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। जो OBC श्रेणी में कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वे अपना नाम देख लें कि सेंट्रल लिस्ट जो OBC की है उसमें है, उसमें वो आते हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज द OBC कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट शुड अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट। नहीं तो वे जनरल कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि OBC के लिए रिजर्वेशन रहेगा। यदि आपके पास OBC का प्रमाण पत्र है या उपलब्ध कर सकते हैं तब आप OBC में अपना आवेदन कर सकते हैं। कीप द फॉलोइंग स्कैंड कॉपीज रेडी बिफोर स्टार्ट फाइलिंग द एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जब आप, तब आपको क्या करना है, स्कैंड कॉपी आपको रखनी है। किस किस की,
कैंडिडेट्स सिग्नेचर, आपके कैंडिडेट की सिग्नेचर, उसको स्कैन करके आपने रखना है। पेरेंट्स सिग्नेचर, ये कैंडिडेट सिग्नेचर 10 to 100 KB फॉर फोटो, यानी कि जो साइन होगा उसका जो इमेज फ़ोटो जो स्कैन करेंगे उसकी साइज़ 10 to 100 KB होनी चाहिए। पेरेंट्स सिग्नेचर, इसका साइज़ भी 10 to 100 KB होगा, जो इसकी इमेज बनेगी, जो इसकी फ़ोटो बनेगी साइन की, उसको स्कैन करके आप रख सकते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। उसके बाद कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ भी आपको एक रखना है, जो आप सर्टिफिकेट पर भी चिपकाएंगे और अलग से उसको फ़ोटो को स्कैन करके भी अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पर आप रख दीजिए। इस इमेज का साइज़ भी 10 से 100 KB के भीतर होना चाहिए। सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट एंड कैंडिडेट एंड वेरीफाइड बाय हेडमास्टर ऑफ प्राइमरी स्कूल। अब आपको एक जो सर्टिफिकेट एक सिंगल पेज का रखना है, वो पेरेंट का और बच्चे का साइन किया हुआ होगा, और हेडमास्टर जो प्राइमरी स्कूल के हैं उनसे वो वेरीफाई करके अटेस्ट करवा के रखना है। उसका साइज़ जो होगा 50 से 300 KB उस पूरे सर्टिफिकेट का साइज़ रहना चाहिए, तब वो अपलोड हो पाएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ रीड प्रोस्पेक्टस। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ प्रोस्पेक्टस भी हर भाषा में उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन may be submitted free of cost by accessing NVS वेबसाइट। NVS मतलब नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodia.gov.in। ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर भी लिंक दिया गया है एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस कहाँ से होगी उसका, या फिर आप इस डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं। https://cbseitms.nic.in। ये डायरेक्ट लिंक है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। अब जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो क्या है, ये सर्टिफिकेट है, इस पर रिवाइज्ड लिखा है। पहले ये जो सर्टिफिकेट था कुछ और था, अब इसमें रिवाइज्ड लिख कर आया है। तो ये सर्टिफिकेट आपको जो आगे डेट बचती है 30 नवंबर जैसे इसमें लिखी है, अगर एक्सटेंड होती है तो उस डेट तक इसको भरना है। इसमें फ़ोटो एक चिपकेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ बच्चे का नाम आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5th इन, यहाँ स्कूल का नाम आएगा, एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। तो उसकी जानकारी पूरी यहाँ भरनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट दोबारा ब्लॉक लेटर्स में, फादर्स नेम ब्लॉक लेटर में, मदर्स नेम ब्लॉक लेटर में, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी, ये यहाँ आपको लिखना है। DDMMYYYY, ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे का लिखना है, इन वर्ड्स आप यहाँ लिखिए। जनरल है तो यहाँ टिक करें, SC है तो यहाँ लिखिए, ST है तो यहाँ, OBC है तो यहाँ। ये कैटेगरी हो गई। और ये जेंडर क्या है, बच्चे का बॉय है या गर्ल है या ट्रांसजेंडर है, ये यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद डिसेबिलिटी यदि कोई है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, और परसेंटेज जैसे 40%, 50%, जितना भी है वो आप यहाँ मेंशन करें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क जो बच्चे का है, कैसे पहचान है बच्चे की, वो आप यहाँ लिखें। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अभी कहाँ रहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, रिलीजन, ये जानकारी भी इसमें मांगी गई है। उसके बाद ये क्लास 3rd की जानकारी, क्लास 4th की जानकारी, क्लास 5th की जानकारी। नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3rd and 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज ओब्लिक प्लेस। तो ये क्लास 3rd में किस स्कूल में पढ़ा उसका नाम, क्लास 4th किस स्कूल में पढ़ा उसका नाम, क्लास 5th कहाँ पढ़ रहा है उस प्लेस का नाम। नेम ऑफ स्कूल जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या ऐसा जो भी नाम है स्कूल का वो आप लिख सकते हैं, और प्लेस लिख सकते हैं। स्कूल लोकेशन क्या है, ये क्लास 3rd का स्कूल गांव में था कि शहर में था,
क्लास 4th का स्कूल गांव में था कि शहर में था, क्लास 5th का स्कूल गांव में था कि शहर में था। गांव में वो सब स्कूल माने जाएंगे जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, और अर्बन वो सब स्कूल माने जाएंगे जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया, नोटिफाइड एरिया कमेटी या अर्बन एरिया जो सेंसस जो 2011 हुआ था उसमें जो अर्बन एरिया डिक्लेयर्ड थे, या उसके बाद भारत सरकार की किसी नोटिफिकेशन से या स्थानीय नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट की रहती है उससे अर्बन डिक्लेयर किए गए हैं, तो वो सभी अर्बन डिक्लेयर स्टेशन यहाँ अर्बन लिखे जाएंगे। यानी जो जो भी ग्राम पंचायत के अधीन स्कूल है, ग्राम पंचायत के एरिया में पढ़ते हैं, वो सब रूरल है, बाकी सब अर्बन है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें एक और बात देख लीजिए, जो ये रूरल अर्बन है, कई जगह ग्राम पंचायत यदि नहीं है, कोई स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है लेकिन रूरल की है, तो वो भी रूरल ही मानी जाएंगे अगर वो शहर डिक्लेयर नहीं है तो। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे अप्रैल 2019 थर्ड में आपने एडमिशन लिया, अप्रैल 2020 में आपने क्लास 4th में एडमिशन लिया, और अप्रैल 2021 में आपने क्लास 5th में एडमिशन लिया। अब मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका मार्च 2020 हो सकता है, यहाँ मार्च 2021 हो सकता है, और यहाँ रनिंग है, अभी पढ़ रहे हैं। नेम ऑफ द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक उस स्कूल का है थे, उसका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ नेम ऑफ द ब्लॉक में लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट जिस जिला में ये क्लास 3rd पढ़ी, जिस जिला में क्लास 4th पढ़ी, और जहाँ 5वीं पढ़ रहे हैं वहाँ का जिला यहाँ आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ द स्टेट, 3rd किस स्टेट में पढ़ी, जैसे पंजाब में पढ़ी, 4th हरियाणा में पढ़ी, और 5th हिमाचल आ गए, तो ये आपको उस प्रकार से पूरी जानकारी देनी है। इसमें ये ना मान लिया जाए कि यदि दूसरी स्टेट से 3rd 4th की है तो 5th कहीं और से करेंगे तो एलिजिबिलिटी ना बनेगी। जिस जिला में आप पढ़ रहे हैं 5वीं में, उस जिला में यदि जवाहर नवोदय विद्यालय है तो आप उस जिला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3rd और 4th जहाँ से भी पढ़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I certify that the schools in which my ward studying is recognized school and fulfills all the eligibility criteria as per NVS requirements। तो ये पेरेंट की ओर से एक सर्टिफिकेट है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो जानकारी दी गई है, ये जो स्कूलिंग है बच्चे की वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से है। I also understand that even if the candidate has studied in urban area for even a single day in any of the classes 3rd, 4th and 5th, the student will be treated as अर्बन कैंडिडेट। तो जो 3rd, 4th, 5th की स्कूलिंग है बच्चे की, यदि एक दिन के लिए भी अर्बन एरिया के स्कूल में होगी तो वह बच्चा अर्बन घोषित किया जाएगा, अर्बन ट्रीट किया जाएगा, उसको रूरल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूरल बेनिफिट के लिए जो सीट्स रहती है स्कूल में, जिस स्कूल में 80 सीट्स रहती है उसकी 75% यानी कि 60 सीट्स रूरल बच्चों के लिए रिज़र्व रहती है, बाकी ओपन रहती है। ओपन सीट्स में भी रूरल बच्चे आ सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है रूरल का वो आपको नहीं मिलेगा यदि एक दिन भी आपका 3rd, 4th या 5th में किसी शहर के स्कूल में होगा। If any of the information provided is found to be wrong, the candidature of my ward will be forfeited at any stage even after admission in JNV। यदि एडमिशन के बाद कभी यह ज्ञात होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गलत भरी गई थी, गलत पाई जाती है, तो उस बच्चे का एडमिशन निरस्त किया जा सकता है। आई ऑल्सो सबमिट दैट नो चेंज इन अफोरसेड डाटा शैल बी रिक्वेस्टेड by me in future, and I agree that in case of mismatch in the online and offline data, the data submitted through online mode shall be treated as final। मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि जो उपरोक्त जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वह बिल्कुल सत्य है, और इसमें कोई भी अब करेक्शन के लिए निवेदन
या आवेदन नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई करेक्शन मान्य नहीं होगी। और यदि ये डाटा जो फॉर्म में भरा गया है और जो ऑनलाइन भरा गया है, यदि इनमें मिसमैच होता है, जैसे यहाँ कुछ अर्बन लिखा है और ऑनलाइन आपने रूरल लिखा है, तो ऑनलाइन जो भर दिया वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आप इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरें वही आप ऑनलाइन भरें, यानी कि पहले ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही भर दें, दुरुस्त भर दें, क्योंकि इसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं, पेरेंट के सिग्नेचर होने हैं और सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील होने हैं। द अबव डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरीफाइड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट। ये जो सर्टिफिकेट है ये हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल, यानी कि जहाँ बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो चाहे सरस्वती विद्या मंदिर है, चाहे डीएवी स्कूल है, चाहे कोई केंद्रीय विद्यालय है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है, चाहे कोई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो भी है जिसमें बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, XYZ बाय नेम जो भी, तो वो हेडमास्टर इस सर्टिफिकेट को देगा कि जो उपरोक्त जानकारी है स्कूलिंग की, 3rd 4th 5th की, और जो भी डेट ऑफ बर्थ या जितना भी कुछ इसमें लिखा गया है वो सब स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से सही है। तो स्कूल के हेडमास्टर्स को भी ये ध्यान रखना है कि यदि उनका स्कूल गांव में पड़ता है तो रूरल लिखें, यदि शहर में पड़ता है तो अर्बन लिखें। यदि पता ना हो तो ये पहले पता लगाएं कि उनका स्कूल किस एरिया में है, क्योंकि अधिकांश पूरे भारत का हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो कहता है कि बहुत से फॉर्म इस लिए रिजेक्ट हो जाते हैं, बाद में एडमिशन रिजेक्ट हो जाती है कि वो अर्बन कैंडिडेट्स होते हैं, जबकि उनके फॉर्म में रूरल वो लिख कर ले आते हैं, बाद में कहते हैं कि कैंडिडेट की स्कूल अथॉरिटीज़ को ही पता नहीं था कि उनका स्कूल रूरल में है या अर्बन में है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि रूरल सीट्स जो है 75% कोटा सीट्स होती है और बाकी सब ओपन सीट्स होती है। तो ये अगर लापरवाही इस लेवल पे हो गई तो बाद में रिज़ल्ट में बच्चे के दिक्कत आ सकती है। तो ये जो फॉर्म है ये आपको अपलोड करना है ऑनलाइन पोर्टल के टाइम में, और बाकी जो जानकारी इसमें ऊपर से मैंने एक एक पढ़कर बता दी वो आपको ध्यान रखना है। फिर एक बात और है कि कुछ पेरेंट्स ये ऑनलाइन प्रोसेस करना नहीं जानेंगे कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे या पीसी पे, पर्सनल कंप्यूटर पे इसको कैसे अपलोड करना है, या ये सुविधाएं ना हो तो वे नज़दीक का जो कंप्यूटर सेंटर, जो लोक मित्र केंद्र या जिस भी नाम से ऐसे सेंटर्स जाने जाते हैं गांव में, पंचायत के थ्रू या जहां भी नियरेस्ट, या कोई रिलेटिव जो भी उनके जानकार हो, जो कंप्यूटर जानते हो, उनके पास भी वो जा सकते हैं और उनसे ये जानकारी ऑनलाइन भरवा सकते हैं। ये जो नॉमिनल चार्जेस ऐसे कुछ रहते होंगे वो पेरेंट को वहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ यदि अपने लेवल पे ये जानकारी आप ऑनलाइन भरते हैं तो उस वेबसाइट पर कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। हमारे पास ऐसे भी कई फ़ोन आए हैं, वो कहते हैं कि सब सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन उसमें फ़ीस कहीं नहीं मांगी गई, अब कब ये फ़ीस फॉर्म भरने की मांगी जाएगी। तो इस जवाहर नवोदय विद्यालय के आवेदन प्रक्रिया में कहीं भी कोई फ़ीस नहीं मांगी जाती, ना ही आपको किसी को ऐसी फ़ीस देनी है। ये आपको जो डाटा डिजिटाइजेशन के चार्जेस जो कोई कंप्यूटर सेंटर लेता है वो आपसे ले सकता है इस आवेदन को ऑनलाइन करने के, बाकी कहीं नवोदय विद्यालय समिति या सीबीएसई के लिए ऐसी कोई फीस दे नहीं होती है। ये निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क पोर्टल है। तो बाकी जनरल फीचर्स एक बार बता देता हूँ। को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये हर ज़िले में उपलब्ध है ऑलमोस्ट देश में। सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स उपलब्ध है यहाँ। फ्री एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री रहता है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम इसमें रहता है। एक नॉन हिंदी स्पीकिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हिंदी स्पीकिंग एरिया में और हिंदी स्पीकिंग स्कूल से नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में बच्चों का माइग्रेशन भी होता है थ्रू माइग्रेशन। एग्जाम्पल जवाहर नवोदय विद्यालय शिमला जो ठियोग में स्थित है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ का माइग्रेशन क्लास 9th लेवल पे जवाहर नवोदय विद्यालय कानकोण गोवा के लिए होता है। तो 30% ऑफ द क्लास 9th की गोवा चली जाती है और गोवा से नॉन स्पीकिंग हिंदी
जो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ मराठी बोलते हैं, तो वो जो 30% क्लास है वहाँ की शिमला आ जाती है 9th क्लास पढ़ने के लिए। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इसके साथ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये जो माइग्रेशन स्कीम है ये हर स्कूल में उपलब्ध रहती है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस पर भी तरजीह दी जाती है इन स्कूलों में। एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड एंड एनएसएस, ये सुविधाएं भी उपलब्ध है। स्पेशल फीचर्स, स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिजल्टिंग इन जेईई मेन 2020 3628 44%, स्टूडेंट्स क्वालिफाइड आउट ऑफ 8237, जेई एडवांस 2020 1076 29.66%, स्टूडेंट्स क्वालिफाइड आउट ऑफ 3628। अब आप देख पा रहे हैं कि जेई मेन में 3628 बच्चे सेलेक्ट हुए, 8237 टोटल थे जो जिन्होंने ये किया था। जेई एडवांस्ड में 1076 सक्सेसफुल हुए आउट ऑफ 3628 से। नीट 2020 में 11,027 बच्चे गए, 82.71% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड आउट ऑफ 13,332। रिजल्ट्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12th 2020-21। क्लास 10th का रिजल्ट 2021 का 99.99% और क्लास 12th का 99.94%। ये जानकारी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इशू की गई है, वो ही हमने आपको बताई है। तो ये आपने इन बातों का ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखते हुए ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन में कोई त्रुटि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और यदि डेट जो लास्ट डेट है इसकी आवेदन की यदि एक्सटेंड होती है तो उसका ध्यान रखें, लेकिन कोशिश करें कि इस एक्सटेंडेड डेट से पहले आप आवेदन कर लें। और यदि दिन में पोर्टल फ्री ना हो, जैसे सर्वर प्रॉब्लम रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त, क्योंकि अराउंड 30 लाख बच्चे 30 लाख के लगभग आवेदन करते हैं पूरे देश से प्रतिवर्ष, तो सर्वर पर रश रहता है जिस कारण आवेदन प्रक्रिया में विलंब हो जाता है। तो आप सुबह या शाम को लेट आवर्स में इसको ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। हमारे चैनल नवोदय 24/7 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और शेयर इसलिए भी कर लें कि किसी ज़रूरतमंद बच्चे की हेल्प हो जाए।